पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्य आत्माओं, पूरी जागृति से हृदय से एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। अगर हमारे सामने भगवान कभी मूर्ति में से बोल पड़े, क्या मैं तुम्हें अमर बना दूं, तो हमें कैसा लगेगा? बुद्धि से पैदल लोग तो गदगद हो जाएंगे। बस महाराज, इससे बढ़िया बात और क्या होगी? आपको दृष्टांत भी बता देता हूं। द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा, भगवान ने उसको ये ऐसी अमरता दी, आज तक वो कोट ढो रहा है, मरने के लिए तरस रहा है। उसकी मणि निकाल ली, उसका सारा ज्ञान मिटा दिया। तो बात क्या होगी? बाली के जीवन में इतना विकास हो चुका। ये सत्संग का कमाल बता रहा हूं। क्या कहते हैं बाली? मोही जान अति अभिमान बस, मोही जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहऊ राखी शरीर ही। प्रभु, आप मुझे अभिमानी समझ रहे हो अभी भी, और मुझसे कह रहे हो प्रभु कहो राखू ही शरीर ही, मैं ये गंदा शरीर रखूं? अस कवन सट हटी काटी, सुर तरु बारी करही बबू रही। तो क्या कहा भगवान से? क्या आप समझते हो अभी भी मेरा देहाभिमान बना हुआ है? और आप हम लोगों को ये देह का कितना गंदा अभिमान है। कह रहा है क्या मेरे अंदर अभी भी देह का अभिमान है? क्या अब भी मैं इस देह को आत्मा मानकर, हम लोग क्या मानते हैं? देह को आत्मा मानते हैं। हाँ, हमें ज्ञान हो गया। मैं बहुत मूर्खों को देखता हूं। हाँ, हमें सब ज्ञान है, हमें मत बताइए, हमें मत पढ़ाइए। मैंने कहा अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। यही बाली कह रहा है, मैं इस देह को आत्मा मानकर इस देह को बचाने की चेष्टा करूंगा। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। रामचरितमानस में भगवान क्या प्रेरणा देते हैं हम जीवों को। ये सुग्रीव और बाली तो एक्टिंग कर रहे हैं भगवान के साथ में, हम लोगों को बताने आए थे। हम लोग कह रहे हैं सुग्रीव बड़ा पागल था, बाली बड़ा मूर्ख था। हम अपनी मूर्खता तो जानते नहीं कि हम सुनने वाले समझने वाले मूर्ख हैं। हम नहीं जाग पा रहे भगवान का कि भगवान क्या लीला करने आए हैं। बड़ी सुंदर बात कही। और आज मैं इसी प्रसंग को आपके सामने गहराई से रखने का प्रयत्न करूंगा और निवेदन करूंगा कि आपके हमारे सामने भी अगर ये प्रश्न आ जाए तो हम क्या चाहेंगे? क्या ये गंदा शरीर, ममता मोह आसक्ति चाहेंगे? क्या चाहेंगे?
सोच के देखिएगा। बाली को तत्व ज्ञान हो गया, शरीर का भ्रम, अहंकार, माया का भ्रम, ताकत का भ्रम, मोह का भ्रम सब मर गया, खत्म, 0/100 आत्मज्ञान होते के साथ ही। और प्रभु से कह रहा है, मोही जान यते विमान, बस प्रभु कहो राखी शरीर ही, अस कवन सठ हटी काटी, सुर तरु बारी करही बबू रही। बड़ी सुंदर बात कही बाली ने। क्या कहा? शरीर और आत्मा की बात है। आप लोगों के सामने तो निवेदन कर रहा हूं, इतना आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी आप और हम लोग इस चमड़े के शरीर को मैं मानते हैं। देखो विचित्रता, शरीर और आत्मा की बात है। शरीर का क्या महत्व है? जैसे हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसकी रक्षा के लिए उसके चारों ओर बाड़ लगा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा पौधा कहीं लगाते हैं, चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं, और वो पौधा बढ़कर बड़ा वृक्ष हो जाता है, तब उसे बाड़ की आवश्यकता तो नहीं रह जाती। आप कहेंगे नहीं, पेड़ के आगे कौन बाड़ लगाएगा। लेकिन कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति निकल आए, बहुत ऐसे बुद्धिमान, जो उस पौधे के बड़े हो जाने पर भी, वृक्ष हो जाने पर भी उसके चारों ओर बाड़ लगाने की चेष्टा करें, और बाड़ लगाने के लिए उसी वृक्ष की डालों को काट डालें, तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, शरीर क्या है? कांटों की बाड़ी के समान है। ये शरीर के अंदर क्या था? कौन सा पौधा था? कौन सा बिरवा था? आत्मा। कांटों की बाड़ ही तो है ये। उस कांटे की बाड़ में आत्म सत्व का पौधा है। आपका शरीर आपके पौधे के लिए बाड़ लगी हुई है बाहर। अब हम बाड़ को ही मैं माने हुए हैं, उसके भीतर वो सुरक्षित है। आत्मा, जैसे ही शरीर मरेगा आत्मा नहीं मिलेगी, निकल जाएगी। ज्ञान वैराग्य सुरक्षित है। अब आप तो इस शरीर को सुरक्षित रखने की बात कहते हैं। बाली कहता है, तो इतना, इसका तो यही अर्थ हुआ। बाली के प्रसंग से हमने कभी यह समझने का प्रयत्न नहीं किया कि इस कांटेदार बबूल के वृक्ष को काटे कर मैंने इस कल्प तरु की रक्षा के लिए बाड़ बनाया, और उसी आत्म तत्व रूपी कल्प वृक्ष को काटकर अब मैं बबूल के लिए बाड़ बनाऊं। यानी मैं इस गंदे शरीर को फिर रखना चाहूंगा। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो कहता है मेरा शरीर। और आप और हम लोग बड़े बुद्धिमान हैं, डॉक्टर के सामने जाके ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरी कमर, मेरा पैर, मेरा सर, मेरी नाक, मेरी आंख, मैं का पता नहीं, ये सब मेरे हैं। लोग कहते तो हैं मेरा मेरा, लेकिन मानते हैं मैं। तो कहते हैं आत्म तत्व रूपी कल्प वृक्ष को काटकर अब मैं बबूल के लिए बाड़ बनाऊं। ये तो आपकी प्रसन्नता के लक्षण नहीं है प्रभु। इसका मतलब बाली हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, हे नाथ, इसका मतलब आप मुझसे प्रसन्न नहीं है। तभी तो आपने मुझे ये कहा कि तुझे अमर कर देता हूं, तुम शरीर रख लो। मुझ जैसा मूर्ख कौन होगा संसार में। और आप और हम लोग यही कामना करते रहते हैं। ये नहीं कहते प्रभु इतनी कृपा करो, मरने से पहले मैं आत्मज्ञानी और आपका साक्षात्कार कर जाऊं। नहीं, मैं जरा 500 करोड़ रुपए कमा लूं ताकि मेरे पोते भूखे ना मरें। हमारे भाव देखो कितने गंदे हैं। यानी उनका भगवान मरा हुआ होगा, उनमें भगवान नहीं होगा, हम उनके लिए कमा के जाएंगे। हमारे मन की गंदगी कितनी बढ़ चुकी है। तो बाली का
मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, प्रसंग बहुत गंभीर है। बाली का देहाभिमान मिट गया, बाली का देहाभिमान मिट गया, उसकी देह के प्रति ममता मिट गई, अहमता और ममता दोनों मिट गई। यही मुक्ति का सच्चा स्वरूप है। लेकिन बाली तो इस मुक्ति से भी आगे बढ़ गया। देखो, खाली मुक्ति नहीं, इससे भी आगे बढ़ गया। बड़ी अनोखी बात। अमरता का क्या अर्थ? देह के प्रति अहमता और ममता ही तो मृत्यु है। आप बताइए, आत्मा तो सदा से अमर है। हम ये जो गोते लगा रहे हैं यमुना में, गंगा में, सरस्वती में, तीर्थों में, किसके लिए लगा रहे हैं? देह की अहमता और ममता के कारण। ये देह के प्रति अहमता और ममता ही तो मृत्यु है। जो इन दोनों से मुक्त हो गया वो मृत्यु से भी मुक्त हो गया, अमर हो गया। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो तो कहता है राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे भलाए। बाली तो मुक्त हो ही गया, पर साथ ही उसने भगवान को बांध लिया। देखो कमाल की चीज, आत्मज्ञान होते ही भगवान बन जाते हैं। जब तक शरीर रग में तुम्हें ममता होगी तो भगवान से ममता कभी नहीं हो सकती। ये सब नोट कर लो। जब तक तुम्हारी शरीर में ममता, माया में ममता, संसार में ममता होगी, तब तक भगवान नहीं बंधेंगे। भगवान को बांध लिया बाली ने। भक्ति की यही विलक्षणता है। ज्ञानी भी मुक्त होता है, पर भक्त की विशेषता ये, वो स्वयं मुक्त होने के साथ साथ भगवान को बांध लेता है। ज्ञानी से आगे भक्त निकल जाता है। मुक्ति तो ज्ञानी को भी मिल जाती है, लेकिन भक्त क्या करता है? भगवान को बांध लेता है। बाली ने भगवान को कैसे बांधा? अब आप सोचिएगा, बाली ने भगवान को कैसे बांधा? विभीषण ने भगवान से पूछा कि महाराज आपको बांधने का क्या उपाय है? विभीषण ने पूछा था कि भगवान को बांधने का क्या उपाय है? भगवान बोले, रस्सी तो तुम्हारे पास ही है। देखो, आप हर में सबके पास रस्सी है। और आप ये नहीं कह सकते हमें अगर रस्सी का पता चल जाए, हमारे पास रस्सी है, हम भगवान को नहीं बांधेंगे भला क्या? देखो, सब मूर्ख यही बोलेंगे हम। और रामचरितमानस को अखंड रामायण का पाठ कर चुके हैं हम लोग कई कई बार। अब सोचिएगा, भगवान ने विभीषण से कहा था कि रस्सी तो तुम्हारे पास है, उससे जो दूसरे को बांधते हो उन्हें छोड़कर मुझे बांध लो। आप बताओ, आपने परिवार को बांधा हुआ है? हाँ, बांधा हुआ है। कैसे बांधा हुआ है? कौन सी डोरी से बांधा हुआ है? याद आया होगा आप लोगों को, आपने पियर को, ससुराल को, रिश्तेदारों को कौन सी डोरी से बांधा हुआ है? भगवान कहते हैं रस्सी तो तुम्हारे पास है, जिससे दूसरे को बांधा हुआ उससे वहां से खोल लो, मुझे बांध लो। दूसरे को बांधे हो, उन्हें छोड़कर मुझे बांध लो। हम सब गहराई से समझें भगवान को कैसे बांधा जाता है। आज का यही प्रसंग रखूंगा। अगर समझ सको तो ये जिंदगी के मायने बदलने वाली चीज है। और मैं कहीं बाहर से नहीं बता रहा हूं, रामचरितमानस से ही आपके सामने। क्या कहते हैं भगवान विभीषण को? जननी जनक बंधु सुत दारा। कमाल है, ये रामचरितमानस में है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भुवन सुहृदय परिवारा। हमने
उस रस्सी से माता को, पिता को, बंधु सुत दारा, तन को, धन को, भुवन को, सुहृदय परिवारा। और भगवान ने क्या कहा, ये रस्सी तो अब तुम्हारे पास है जिससे तुमने इन सबको बांधा हुआ है, फिर क्या करें प्रभु, ये तो चलो मैं मालूम पड़ गया। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेगा विभीषण। क्यों? आने वाले युग युगांतर तक रामचरितमानस तो लोग पढ़ेंगे, अब भगवान थोड़ी रोज लीला करने आएंगे। तो भगवान ने कहा सबके ममता ताग बटोरी। हाँ, ये तो हमने सुना हुआ है। सुनने से क्या होता है? दर्द नहीं है अभी, दवा कब काम आती है? आपके डिब्बे में दवा रखी है, अब पेट के दर्द की दवा आपके पास रखी है, आप कब खाओगे? जब पेट में दर्द होगा। सर में दर्द होगा तभी तो सर दर्द की दवा लोगे। अब आपको भगवान को पाने के लिए दर्द है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बई डोरी। मम पद मनहि बांध बरी डोरी। क्या मतलब? देखो, रामचरितमानस खूब पढ़ी होगी। ममता के धागों को हाय राम ऐसे मत कहो, इतने वर्ष लगे हैं बच्चों को पालने में, बड़ा करने में, मतलब तुमने पाला है? यही तो हमारी अज्ञानता है, हमने पाला है। ममता के धागों को भगवान कह रहे हैं संसार से निकालकर मेरे पैरों में कसकर बांध दो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। सबसे वो डोरी निकालो और मेरे पैरों में बांध दो। ज्ञानी तो ममता का त्याग करता है और भक्त अपनी ममता को भगवान के पैरों में बांध देता है। गोपियों के पास क्या था ऐसा? सूरत थी, सीरत थी, क्या था उनके पास? क्या उन्होंने बच्चे नहीं पाले? उनकी भी कोख से बच्चे हुए होंगे, उनका भी पति साथ में सो के उनके बच्चे पैदा किए होंगे, उन्होंने भी खाना पीना बनाया होगा। लेकिन हमारी बुद्धि नहीं काम करती। तो ज्ञानी तो ममता का त्याग करता है और भक्त अपनी ममता को भगवान के पैरों में पिरो देता है। अब बताओ, मैं आपको इतनी सुंदर चर्चा सुनाऊं और मैं कहूं ना कोई भजन सुनाएगा तो आप कंजूसी करते हो भजन सुनाने में भी। फिर निवेदन कर रहा हूं, ये प्रसंग सुनाऊंगा, कोई भक्त अगर भजन सुनाएगा तो हमें अच्छा लगेगा। अब सुनिएगा ध्यान से। ममता के धागों को संसार से निकालकर भगवान कह रहे हैं मेरे पैरों में कसकर बांध दो। ज्ञानी तो ममता का त्याग करता है और भक्त अपनी ममता को भगवान के पैरों में पिरो देता है। बाली ने, कहते हैं बाली में अपने शरीर के प्रति जो अहमता थी बाली के मन में, उसे तो उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। और ममता का जो केंद्र था, ध्यान से सुनो, उसका ममता किसमें थी? अपने पुत्र में। कौन था उसका पुत्र बाली का? अंगद। तो उसने क्या करा? मन में आया अरे मेरा पुत्र, उस अंगद को भी बुलाया और उसका हाथ पकड़कर भगवान के हाथ में दे दिया। कमाल है, देखो, जिसने मारा उसके हाथ में अपने पुत्र का हाथ दे रहे हैं भगवान के बाली। कहा कि प्रभु अब आप जरा अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। परिणाम क्या हुआ? अहमता प्रभु के चरणों में और ममता भगवान के हाथों में। प्रभु के हाथ बंध गए। ये भी आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान नहीं। ये तने मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बहासुर नर नहा, आपन दास अंगद कीजिए। अपने पुत्र का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया।
तो क्या करा, अंगद को बुलाया, भगवान को भी बांधा और अपनी ममता जो थी पुत्र में वो भगवान को सौंप दी। और तब क्या बोला, आखिरी बात सुनिएगा, राम चरण दृढ़ प्रीति करी। भगवान के चरणों में प्रीति करके, भगवान के चरणों में अपनी ममता बांध करके, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। यानी भगवान के चरणों का ध्यान करके उसने तन का त्याग कर दिया। इस प्रकार बाली अहमता और ममता से मुक्त हो गया। भगवान ने उसकी अहमता और ममता को स्वीकार कर लिया। अंगद को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अब आप सोचिएगा, प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट था, सबको सुना। अब कितना किसको इस पे भरोसा है, कितना कौन अपने को बदलना चाहता है, ये तो भैया आपका अंतःकरण जानता है, आपका मन जानता है। मैं तो केवल निवेदन करता हूं, मैं अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। अब रही भजन सुनाने की बात, आप सुना, भाई जी सुनाना चाहती हैं? सुनाइए भाई जी। राधे राधे भाई जी। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगन हो तो, लोचन मन में जगन हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, जुगल चरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देकर जाल बिछाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच कर माया नाच नचाया, रच कर माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, तुम चिंतन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, मेरी बारी बाजी
बलिहारी। मेरे पास न पुण्य की पूंजी, मेरे पास न पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, मुझे पद पूजन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में में ले लो राम। घर घर भटकूं, दर दर अटकूं, घर घर भटकूं, दर दर अटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। इस जीवन के मिले न तुम तो, इस जीवन में मिले न तुम तो, मुझे शरण में ले लो राम, मुझे शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।